गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं शशिकांत कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी को ज्ञान सागर के जीके जीएस में। दोस्तों, आज है 3 मई का मुख्य करंट अफेयर्स के लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि भारत सरकार ने कोविड-19 राहत कार्यक्रम में चकमा और हाजोंग को शामिल करने के लिए दिया निर्देश। 3 मई 2020 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि कोविड-19 राहत कार्यक्रम में हाजोंग और चकमा समुदायों को शामिल किया जाए। चकमा हाजोंग समुदाय तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश में प्रवासी अभी भी राहत शिविरों में भाग ले रह रहे हैं। 1964 में भारत आए थे। देश में 1 लाख से अधिक चकमा और हाजोंग शरणार्थी हैं। इन लोगों के अलावा अरुणाचल प्रदेश में स्थापित राहत शिविर में लगभग 15,000 चकमा और 2,000 हाजोंग हैं। चकमा और हाजोंग का मामला क्या है? चकमा और हाजोंग मुख्य रूप से बौद्ध थे। चकमा मुख्य रूप से बौद्ध थे, जबकि हाजोंग हिंदू थे। वे पूर्वी पाकिस्तान के क्षेत्र में चटगांव पहाड़ियों के निवासी थे। 1960 के दशक से कर्णफूली नदी के पार कपेटाई बांध के निर्माण के कारण वे भारत आ गए। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान में भी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा क्योंकि वे गैर मुस्लिम थे। वर्तमान में जनजातियों के पास नागरिकता या भूमि अधिकार नहीं है, हालांकि उनकी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती है। कर्णाफुली नदी चटगांव पहाड़ियों में सबसे बड़ी नदी है। यह नदी मिजोरम से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है। कश्मीरी केसर का जीआई टैग प्रदान किया गया। कश्मीरी केसर का जीआई टैग प्रदान किया गया है। कश्मीरी घाट में केसर की खेती भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में गोरखपुर, टेराकोटा, कोविलपट्टी, कदलाई मिठाई और मणिपुर के काले चावल जैसे 3 अन्य उत्पादों के भी जीआई टैग प्रदान किया गया था। कश्मीरी केसर के बारे में मुख्य बात। तो कश्मीर में उगाया जाने वाला केसर लंबा, मोटा और गहरे लाल रंग का होता है। इसके अलावा इसमें काफ़ी सुगंध होती है और इससे में भी रसायन को भी जोड़ने के बिना संसाधित किया जाता है। क्रोसिन की उच्च मात्रा के कारण केसर का रंग अद्वितीय एवं कड़वाहट पिक्रोसिन की उपस्थिति के कारण होता है। कश्मीर केसर की विशेषता। कश्मीरी केसर की विशेषता, कश्मीर केसर दुनिया का एकमात्र केसर है जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। कश्मीरी केसर एक विश्व प्रसिद्ध मामला है जो पुलवामा, किश्तवाड़, बड़गाम और श्रीनगर के क्षेत्रों में उगाया जाता है, जो मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में उगाया जाता है। केसर के प्रकार। केसर 3 प्रकार में उपलब्ध होते हैं। लच्छा केसर जो केवल फूल से अलग होता है और प्रसंस्करण के बिना सूख जाता है। मोगरा केसर जिसे फूल से अलग किया जाता है और पारंपरिक रूप से सुखाया जाता है, संसाधित किया जाता है। गुच्छी केसर जो सूखे और टाइट कंटेनर में पैक किया जाता है। मणिपुर ब्लैक राइस, गोरखपुर, टेराकोटा और कोविलपट्टी का दलाई मितई का जीआई टैग दिया गया। 30 अप्रैल 2020 को मणिपुर के काले चावल, चकहाव, गोरखपुर के टेराकोटा और कोविलपट्टी की कदलाई मितई को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। काला चावल। इस चावल का किस्म का रंग गहरा काला होता है और अन्य चावल की तुलना में इसमें भूरे चावल आदि की तुलना में इसका वजन अधिक होता है। एंथोसाइनिन एजेंट के कारण इसका रंग काला होता है। यह चावल मिष्ठान दलिया बनाने के लिए उपयुक्त है। यह चीन की पारंपरिक रोटी, नूडल्स और राइस केक व्यंजनों में उपयोग किया जाता है। कोविलपट्टी कदलाई मितई। कदलाई मितई एक मूंगफली की कैंडी है जो तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बनाई जाती है। इस कैंडी को मूंगफली और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके लिए विशेष रूप से थामीबरानी नदी का पानी उपयोग किया जाता है। क्षेत्रों के उत्पादकों के अनुसार इस विशेष नदी का पानी कैंडी के स्वाद को बढ़ाता है। थामीररानी नदी पश्चिमी घाट में निकलती है और मन्नार की खाड़ी में बहती है। यह तमिलनाडु की एक बारहमासी नदी है। गोरखपुर का टेराकोटा। गोरखपुर का टेराकोटा सदियों पुराना है। शहर के कुम्हार हाथी, घोड़े जैसे जानवरों की आकृतियाँ बनाते हैं। बनाई गई कला के लिए प्रत्येक टुकड़ों में अधिक मेहनत लगता है। CSIR ने विकसित किया सभा ऐप लॉन्च। CSIR ने विकसित किया सभा ऐप लॉन्च। 1 मई 2020 को काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR ने किसान सभा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन से किसानों की माल ढुलाई और आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना और उनके लाभ को बढ़ाने में मदद करना है। यह संभव है क्योंकि यह एप्लीकेशन मध्यस्थों के हस्तक्षेप को कम करता है और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जोड़ता है। इस प्रकार किसान अपनी फसलों के लिए सर्वोत्तम बाजार दर प्राप्त कर सकते हैं। एप्लीकेशन का कार्य। यह एप्लीकेशन सभा एप्लीकेशन निम्नलिखित तरीकों से किसानों को मदद करता है।
यह एप्लीकेशन ट्रांसपोर्टरों और किसानों को जोड़ता है। यह सेवा प्रदाताओं, मंडी डीलरों और ऑनलाइन स्टोर, खुदरा दुकानों और संस्थागत खरीदारों जैसे अन्य ग्राहकों को भी मदद करता है। यह पोर्टल कृषि से जुड़े कई प्रत्येक इकाई की सिंगल स्टॉप के रूप में भी कार्य करता है। किसानों और ट्रांसपोर्टरों के अलावा यह एप्लीकेशन उन डीलरों के लिए भी सहायक है जो कीटनाशक और उर्वरक व्यवसाय से जुड़े हैं। इस एप्लीकेशन के द्वारा 6 प्रमुख मॉडल संचालित होते हैं। इनमें डीलर, किसान, ट्रांसपोर्टर, सेवा प्रदाता, उपभोक्ता और मंडी बोर्ड के सदस्य शामिल होते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए। जी हाँ, वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए। 1 मई 2020 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एकीकरण की मंजूरी दी। इन राज्यों ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर लगभग 60 करोड़ लाभार्थियों की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जोड़ा गया है। पहले से ही क्लस्टर में 12 और राज्य हैं। इन राज्यों में मध्य प्रदेश, केरल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, राजस्थान और त्रिपुरा भी शामिल हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड का मुख्य विशेषता। इस राज्य योजना का मुख्य विशेषता या मुख्य उद्देश्य राशन कार्डों की अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करना है। यह योजना सार्वजनिक है, वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न लेने वाले लोगों के लिए उपयोगी है। प्रवासी श्रमिकों के लिए यह श्रम प्रणाली अत्यधिक उपयोगी है। भारत में लगभग 37% आबादी प्रवासी मजदूर हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2011 के जनगणना के अनुसार देश में लगभग 81 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आते हैं। इस अधिनियम के तहत भारत सरकार समाज में सबसे कमजोर वर्ग अर्थात अंत्योदय परिवार को कवर कर रही है। इन परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का मुख्य करंट अफेयर 3 मई का। तो दोस्तों, अगर ये करंट अफेयर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।